दोस्तों, हम लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी खबर प्रकाश में आई है। ये खबर NFHS के द्वारा सामने आई है, मतलब कि नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के द्वारा। इस सर्वे के मुताबिक महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले फिलहाल ज्यादा हो गई है। ये हमारे लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि हमारे देश की आज़ादी के बाद, मतलब कि 1947 के बाद ये पहली बार है जिसमें महिलाओं की संख्या इतनी ज्यादा है। मतलब इस सर्वे में आया है क्या क्या चीजें, वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है NFHS 05। अब यहां पर 05 ये बता रही है कि जो NFH सर्वे जो है वो कितनी बार की जा चुकी है। ये 5वां सर्वे है। पहला सर्वे कब किया गया था, दूसरा सर्वे कब किया गया था, सारा डिटेल अभी बताएंगे, चिंता नहीं करना है। सबसे पहले हम इस सर्वे पर चर्चा करते हैं जो 2020-21 में जारी की गई है, फिलहाल ही जारी की गई है। क्लियर, कोरोना के चलते थोड़ा लेट हुआ लेकिन जारी कर दी गई है। अब इसमें बताया गया है कि जो महिलाओं की संख्या है वो 1020 है। 1020 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। देखिए, यही तो हमें जानना था, यही तो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर कि 1020 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। चलिए, अब अगर इतना ज्यादा रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे और ज्यादा हो जाएगा थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। महिलाओं को फिर जो लड़कियां होती हैं उनको शादी करने में दिक्कत होगा, सिंपल सी फंडा है। हालांकि उतना दिक्कत नहीं होगा, फिर पुरुष सब जो है वो 2-3 शादी भी करने लगेंगे पहले जैसा, है कि नहीं, नियम कानून चेंज हो जाएंगे, उसका सिस्टम है। लेकिन फिर अगर क्या बोलते हैं, पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाए, महिला की संख्या कम हो जाए तो इसमें दिक्कत होने लगता है, ये आप समझ रहे होंगे। चलिए, साथ में ये भी प्रकाश में आया है कि जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2% हो गया है, 2.0%। इसके पहले थी 2.2%। यानी 2015-16 में जो NFH सर्वे हुआ था उसमें था 2.2%। क्या चीज? टोटल फर्टिलिटी रेट। अब टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो एवरी कपल हैं, यानी जो हर दंपति है, दंपति कहने का मतलब स्त्री पुरुष जो शादी किए हुए हैं, उनके 2 ही बच्चे हैं औसतन, 2 ही बच्चे औसतन, औसतन बोला गया है। हो सकता है किसी का 5 बच्चा हो, किसी का 1 बच्चा हो, किसी का 3 हो, किसी का 2 है, तो औसत अगर देखा जाए तो 2 ही बच्चा आया है, 2 बच्चा ज्यादा नहीं। इसके पहले था 2.2%। क्लियर, जो ना अभी अच्छा है और ना पहले अच्छा था। होना चाहिए एक्चुअली, अगर जनसंख्या जो अभी है इसी को बरकरार रखना है। सपोज कीजिए अभी है 130 करोड़ जनसंख्या, अगर आपको इसी जनसंख्या को बरकरार रखना है हमारे देश में यानी इंडिया में, तो फिर जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2.1% होना चाहिए। कितना? 2.1% होना चाहिए था। अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर अगर इससे ज्यादा रहेगा तो फिर जनसंख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। क्लियर, ये चीज आपको समझना है। अगर हम बात करें चीन का, अगर हम चीन का एग्जाम्पल लें और देखें तो वहां पर 1080 पुरुष में, मतलब कि 1000 महिला में 1080 पुरुष हैं। सोचिए, उतने ज्यादा वहां पर पुरुष हैं। तो वहां पर आप रिपोर्ट वगैरह में देखते होंगे, न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि वहां पर जो लड़के हैं ज्यादा कुमार रह रहे हैं, बिना शादी किए हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समस्या है क्योंकि भाई महिलाओं की संख्या कम है चाइना में पुरुषों के मुकाबले। हाँ, जो NFH सर्वे है वो सबसे पहला सर्वे 1992-93 में किया गया था। और एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि NFH जो सर्वे है वो केंद्र सरकार द्वारा रेगुलेट की जाती है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय होता है उसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो ये सरकारी आंकड़ा है। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जो NFH सर्वे जो है ये पहली बार 1992-93 में की गई थी। 1992-93 में की गई थी। इसको हम लोग NFHS 01 कहते हैं क्योंकि ये पहली बार हुई थी। फिर उसके बाद में 1998-99 में हुआ था। इसको हम लोग NFHS क्या कहेंगे? 02 कहेंगे। इसके बाद में 2005-2006 में हुआ था। और इस सर्वे में एक बहुत ही अच्छी बात है, ये क्या था? NFHS 03। इस सर्वे में क्या हुआ था कि जो महिलाओं की संख्या थी वो पुरुष के बराबर हो गई थी, मतलब 1000 पुरुष पर 1000 महिला। सोचिए, बहुत ही अच्छा था, उसमें एकदम मेंटेन था। फिर इसके बाद में हुआ था 2015-16 में, 2015-16 में। क्लियर, 2015-16 यहाँ लिख देते, चलिए 2016 ही लिख देते हैं। क्लियर, इसमें क्या हुआ था? इस सर्वे का नाम क्या था?
HS04, इसमें 1000 पुरुष पर 991 महिलाएं थी, कम थी। लेकिन अचानक छलांग लगा करके 2020-21 में क्या हो गई, ज़्यादा हो गई महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं। क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। बहुत ही अच्छी खबर है। अब ये जो रिपोर्ट आई है, मुझे विश्वास है कि जो सरकार मुहिम चला रही है तरह तरह के, चाहे केंद्र सरकार का मुहिम हो या फिर राज्य सरकार का, यानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत हम लोग आज जान पाए हैं कि महिलाओं की संख्या भी बढ़ पाएगी या बढ़ सकती है अगर हम एक से एक कार्यक्रम चलाएं महिला सशक्तिकरण के दायरे में, तो है कि नहीं। चलिए, तो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये आप समझ रहे होंगे। मैं राजनीति पर चर्चा नहीं करने वाला हूं, बस हमारा समाज अगर शिक्षित होगा तो सब लोग समझेंगे कि हमें क्या करना है। केवल समाज को शिक्षित होना है, आपको शिक्षित होना है, हमारे पूरे देश को शिक्षित होना है। अगर शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप एक ख्याल आने लगेगा कि हमारा देश किस स्थिति में है, जनसंख्या चाहिए या नहीं चाहिए, कम हो रही ज़्यादा हो रही, आप खुद मंथन करने लगेंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।